हमारे बच्चों को अभी तक ये पता नहीं होता कि भगवान श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ। तो उनको कोई ज्ञान नहीं है। परंतु अगर वो उनको पूछ लेंगे कि अकबर कहाँ का था, उसका जन्म कहाँ हुआ, उनको जरूर पता होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति ऐसी है। तो आप अगर कोई थोड़ी सी भी इच्छा रख रहे हैं सरकार से कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, कोई धर्मशास्त्र का ज्ञान मिलेगा, अरे साहब वहाँ से नहीं मिलेगा। जो आपको खुद ही घर में देना पड़ेगा, घर में ही बच्चों को बिठाना पड़ेगा। अपने बच्चों को बिठा करके रोज शाम को एक अध्याय कोई गीता जी का, एक अध्याय कोई रामायण जी का, किसी भी शास्त्र का कोई एक अध्याय उनसे पढ़वाओ और उनके ग्रह भी ठीक होंगे। अगर कोई वो पूजा पाठ की तरफ उसका ध्यान होगा तो। हम खुद नास्तिक बने बैठे हैं, हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा नास्तिक हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। फिर आगे जाकर के हमारे जो संतानें होंगी वो क्या करेंगी। आपका तो समय निकल गया, आपके बच्चों का समय आ रहा है, उनके आगे बच्चों का समय कैसा आएगा। इसलिए अपने शास्त्रों को रोज घर में बैठ करके एक नियम बनाओ, ताकि पूजा रूम में बैठ करके कोई 2-4 रोज कथाएं वार्ताएं, कोई एक जो बच्चा है उसको आगे बिठा करके उससे सुनो। सुनने से आपको भी ज्ञान होगा और आपके बच्चों को भी पता चलेगा अपने शास्त्रों का। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने जन्म क्यों लिया, इस पृथ्वी पर भगवान क्यों आते हैं। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। साहब अगर कोई विधर्मी आकर के आपके बच्चों को थोड़ा सा भगवान के प्रति उलझा दे ना, तो आपके बच्चे जो धर्म भी छोड़ देते हैं, उसी वक्त भगवान के खिलाफ हो जाते हैं। अरे कृष्ण वैसा था, उसने ये किया। क्योंकि जो आएगा ना वो पहले ही तैयारी करके आएगा कि इसको अपने धर्म में मिलाना है, तो वो हमारे जो शास्त्रों की छोटी छोटी बातें हैं ना उसको पहले ही नोट करके आएगा। इसको ये बोलूंगा, इसके पास उत्तर नहीं होगा। अरे आपका भगवान जिसने 16,108 शादियां की, अरे वो भगवान था जहाँ कोई विषय भोगी। अरे नहीं, अगर हमें पता होता ना कि भगवान ने 16,108 शादियां क्यों की, हमने शास्त्रों को पढ़ा होता तो फिर हम उसको कुछ बता सकते थे। हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, हमने शास्त्रों को नहीं देखा, तो हमें नहीं पता था भगवान ने चीरहरण किया क्यों किया। अगर हमने पढ़ा होता तो हमें पता होता। हमने नहीं पढ़ा, हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, केवल मनोरंजन में व्यस्त रहे, सीरियल में व्यस्त